क्लास 6 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से पाठ 2 जंगल और जनकपुर से बेटा पेज नंबर 7, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 के आधे भाग तक पढ़ाया था और समझाया था, जिसमें मैंने बेटा ये बताया था कि जब विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेने अयोध्या आए थे, तो लेने के उपरांत वह कठिन जंगलों से होते हुए राम और लक्ष्मण को कई प्रकार की विद्याएं सिखाते हुए वह आश्रम में अपने पहुंच गए। अपने आश्रम सिद्धाश्रम में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की और सभी लोग बहुत खुश थे। अब बेटा आप इसके आगे का भाग समझिए। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त हो गए। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। विश्वामित्र जब अपने आश्रम में पहुंच गए तो पहुंचते ही बेटा वह यज्ञ की तैयारियों में लग गए और जो अनुष्ठान था वह फिर से प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी अब राम और लक्ष्मण को सौंप दी गई और महर्षि एकदम निश्चिंत हो गए। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था और पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। शांति से निर्विघ्न लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। यज्ञ शुरू होने से बेटा 5 दिन तक तो सब कुछ ठीक था। शांति से सारे कार्य हो रहा था और सबको ये लगा कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को लगता है भगा दिया। और राम लक्ष्मण भी बेटा, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण भी एकदम तैयार थे। यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय उन्होंने कर लिया। लगातार वे चौकस रहते थे, धनुष और बाण लेकर। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। अनुष्ठान का बेटा अंतिम दिन आ गया था। तब तक अचानक आसमान में भयानक आवाजें आने लगी। राक्षसों के पूरे दल बल ने बेटा आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच बहुत ज्यादा क्रोधित था। इसलिए क्रोधित था क्योंकि यज्ञ हो रहा था और साथ ही इस बात से भी कि राम लक्ष्मण ने ही ताड़का को मारा था, जो ताड़का मारीच की माँ थी। इसलिए मारीच बहुत ज्यादा नाराज था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए।
सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। मारीच बहुत नाराज था। इसलिए नाराज था बेटा क्योंकि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ ताड़का को मारा था। राम लक्ष्मण ने जैसे ही राक्षसों का हमला होते देखा, तुरंत ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की। धनुष उठाया और मारीच को बेटा निशाना बनाया। मारीच बेटा बाण लगते ही मूर्छित तो हो गया, परंतु मरा नहीं। जब उसे होश आया तो वह क्या किया, दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरते ही बेटा राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए और जो शेष बचे बेटा वह भाग खड़े हुए। अब आइए बेटा पेज नंबर 11 पर। महर्षि विश्वामित्र का जो अनुष्ठान था वह पूरा हो गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। जब बेटा राम और लक्ष्मण ने सारे राक्षसों को मारा, उन्हें भगा दिया, तो राम ने पूछा महर्षि से कि प्रणाम किया और पूछा कि बताइए मुनिवर, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? मुनिवर ने राम को गले से लगा लिया बेटा और कहा कि अब हम लोग मिथिला जाएंगे। वहाँ पर महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान को देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों को राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। जब बेटा विश्वामित्र ने कहा श्री रामचंद्र जी से और लक्ष्मण जी से कि अब हम लोग मिथिला जाएंगे, वहाँ पर एक अद्भुत शिव धनुष है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे देखो। ये जानकर बेटा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, नए स्थान को देखने के लिए भी और जानने का अवसर इसलिए भी। तो सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंच गए। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि ने पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला गए। राजा जनक ने महल से बाहर आकर बेटा विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी राजा जनक की दृष्टि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पर पड़ी, दोनों राजकुमारों पर पड़ी। और वह राजा जनक अपने आप को बेटा रोक नहीं पाए और उन्होंने विश्वामित्र से पूछ लिया कि ये कौन है? इनकी सुंदरता से मैं खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ।
आपका अद्भुत धनुष दिखाने। तब विश्वामित्र ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ अद्भुत धनुष को दिखाने के लिए। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। विदेहराज ने महर्षि की और बेटा उनके शिष्यों की और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर से उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग यज्ञशाला में उपस्थित हुए। जनक ने अपने अनुचरों को बेटा आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में ले आया जाए, जिस शिव धनुष को देखने के लिए श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी गए थे। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। शिव धनुष बेटा जैसा कि कहा गया था कि अद्भुत है, तो सचमुच शिव धनुष विशाल था। इतना विशाल था कि उसे 8 पहिए, एक पेटी था, पेटी में 8 पहिए लगे थे और उसे लगभग खिसकाकर, पहियों के सहारे खिसकाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता था। बड़ी मुश्किल से अनुचर उसे खींचते हुए बेटा यज्ञशाला में लाए। राजा जनक ने जैसे उस धनुष को देखा, वह फिर से एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। राजा जनक ने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, परंतु वे लज्जित ही हुए। इस धनुष को उठाना तो दूर, वे इसे हिला भी नहीं पाए। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। विदेहराज ने, राजा जनक ने जब ऐसा कहा तो महर्षि उनका इशारा समझ गए और राम से कहे, उठो पुत्र और इस धनुष को देखो। अब आइए बेटा पेज नंबर 13 पर। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने एक विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र से कहा कि उठो वत्स, अब इस धनुष को देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा को मान लिया। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोला। राम ने पहले धनुष देखा, फिर उसके बाद महर्षि को देखा। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने क्या किया बेटा, सहज ही, एकदम आराम से सहज ही
एक फूल की भांति धनुष को उठा लिया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राम ने कहा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। राम ने पूछा महर्षि से कि प्रत्यंचा चढ़ा दूं? तो मुनिवर ने कहा, अवश्य, अगर तुम ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने बेटा आसानी से क्या किया, धनुष को झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची, और जैसे ही खींची दबाव पड़ा और धनुष बीच से ही बेटा टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। जैसे कोई खिलौना टूटता है वैसे ही वह धनुष भी टूट गया। यज्ञशाला में चारों तरफ सन्नाटा छा गया और सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। चारों तरफ बेटा सन्नाटा सा छा गया था, क्योंकि राम ने धनुष को तोड़ दिया था, खिलौने की तरह से उसे तोड़ दिया था। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का तो बेटा ठिकाना ही नहीं था। जिस धनुष को कोई भी नहीं तोड़ पा रहा, जिस धनुष को कोई भी उसे प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा था, उस धनुष को श्री राम ने आराम से सहजता से उठा भी लिया। साथ ही प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट भी गया। तो वह बहुत खुश थे। सीता के लिए अब उन्हें बेटा योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। जनक राज ने कहा मुनिवर, आपकी अनुमति अगर हो तो मैं दशरथ के पास संदेश भेज दूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। महर्षि की अनुमति पाकर बेटा जो उनके संदेशवाहक थे अयोध्या भेजे गए, जो सबसे तेज चलने वाले रथ थे उनसे। जनकपुर में चारों तरफ बेटा धूम मच गई और चारों तरफ बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। महाराज जनक का संदेश मिलते ही बेटा अयोध्या में भी चारों तरफ खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार की गई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना और बारात को बेटा अयोध्या से मिथिला पहुंचने में 5 दिन लगे। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। जनकपुरी भी बेटा अब पूरी तरह से जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार लगे थे, बंधनवार हर दरवाजे पर, हर कोने पर लगे थे। एक एक घर से विवाह के गीत, मंगल के गीत गूंज रहे थे। जो दर्शक थे उनकी अपार भीड़ थी। खिड़कियों से, छज्जों से महिलाएं झांक रही थी कि एक नज़र राम और सीता की देख लें। क्लास 6 आज बेटा आपको यहीं तक पढ़ना है और समझना है।
इसके आगे का भाग मैं आपको इसके बाद समझाऊंगी। क्लास 6 आप बेटा जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है आप इसे फिर से एक बार पढ़कर देखिए और समझिए।